उस भाई के ना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये पूरा पट पूरा छिल गया था और शर्ट खड्डे में लग के भाई पड़ गया। भागा आया वो यहाँ पे पड़ा था बेचारा। ट्रैक्टर बहुत मुश्किल लगा। ये तो तगड़ा छोरा था और स्कूटी खड्डे में लगते ही गिरी धड़ाम से वही फिसलते ही वो तो ट्रैक्टर से भी आगे निकल गया। वाज तो लोहे वर्गी है, कोई सीट काट के बजा लियो, वाज के लिए दिक्कत है। डिसीजन 1-2 मिनट का होया अगर है, हमने जब आप मना करोगे हमने फिर आगे भी तो ले जानी है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज, जय हो आपकी। तो पंप पे खड़ा करके गया था जी मैं रात को ट्रैक्टर को। 2:30 बजे हुए हैं जी। चक्कर उसका है निहाल विहार पार्क के पास में मना कर रखी थी, पर वो उसकी याद दी जाएंगी थोड़ी पहले उतर के। दूसरी साइड है वहाँ पे 2000 या 2500 3000 उतर के उसके हिसाब से फिर उसकी साइड पे घुसने के लायक बन चली जाएंगी, जैसे ताकि पुड़िया ना टूटे, अपने सिर ना हो। वैसे तो मना कर रखी थी मैंने उसको। भाई थोड़ी बहुत दाब भी आ जाती है ऊपर कि भाई काम चला दो, पूरी साइड चली हुई है, पैसे रुके हुए हैं, तो उसके हिसाब से फिर साइड का काम चलाना पड़ता है। चलते हैं जी, भागते हैं, मुँह धो के पानी पी के भागते हैं जी। शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जी महाराज, जय बाबा। टकड़ा जी जोटा जी स्टार्ट करके निकाल रहे हैं मोड़ के। चले खड्डे में लग के भाई पड़ गया। भागा आया वो यहाँ पे पड़ा था बेचारा। ट्रैक्टर बहुत मुश्किल है कंट्रोल करा, खड्डी लगी है एकदम, स्कूटी है पिछड़ की, बच गया, यहाँ पड़ा था भाई। बहुत मुश्किल है कंट्रोल करा भाई। बजरंगबली जी महाराज ने बचा लिया। फोन करवा दिया उसको घर पर मैंने, फिर ऐसा ही है। जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी, जय हो बाबा जी। बच गया भाई। ये तो तगड़ा छोरा था। और खाड़ी में पहली बात तो भाई स्कूटी हमारा जो आदमियों का अगर रात का काम है, दिन का काम है और दिल्ली का काम है, तो आदमियों के लिए स्कूटी नहीं बनी है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, आदमियों के लिए स्कूटी नहीं बनी है। बाइक लो और कार लो बस। अगर डीटीसी में था भाई, ड्यूटी तक वर्दी पहन रहा था, नीली दारी सी वाली शर्ट है इनकी, एकदम से बराबर में खड्डा लग गया। और खड्डा लगते ही स्कूटी को तो फिसलना ही फिसलना है। कितनी भी बढ़िया पोजीशन में हो आप, कितनी ही बढ़िया तरीके से आप कंट्रोल करने वाले हो, स्कूटी को फिसलना ही फिसलना है, गिरना ही गिरना है। और भाई स्कूटी खड्डे में लगते ही गिरी धड़ाम से। भाई स्पीड भी बेचारे की 40 थी मेरे ख्याल से। भाई वो तो फिसलते ही वो तो ट्रैक्टर से भी आगे निकल गया। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके ट्रैक्टर साथ में ही। एक बार तो भाई ने बिल्कुल भागते ही स्कूटी उठा ली। मका सेट है वो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेलमेट भी ट्रैक्टर के पास में पड़ा था। और एकदम तो पहले जो गर्म खून में उसने स्कूटी उठा तो ली, जब तक मैं हैंड ब्रेक लगा के और नीचे गया, आ गया भाई, आ गया। मैंने ये बोला भाई आ गया, कोई बात ना, मैं उठवा देता हूँ। भाई उसने जब मैं उतर के गया ना, मेरे को देख लिया भाई बंदा आ गया उठाने के लिए। और पीछे से भाई पीछे बस थी, बस वाले ने तब तक मैंने उठा के उसको साइड में तब तक कराया नहीं ना, बस वाला आराम से खड़ा रहा। और लाइट में चांदना हो गया, लाइट जली हुई थी बस की, चांदने में एन आराम से देखता रहा। और रोक के रखा ड्राइवर, बड़ी आदमी था बस का भी, नहीं तो भाई पास से निकाल के बहुत सारे साधन गुजर रहे थे, सारे साधन चले गए। बस वाले ने आराम से रोक के रखा कि भाई चांदना भी रहेगा, अंधेरे में कोई फोन फान वगैरह, कोई चाबी निकल के गिर गई हो स्कूटी की तो उठान दे उसको। फिर आराम से फिर गया बस वाला, बढ़िया ड्राइवर था। तो भाई उसको उठाया, पहले ही जाते ही मैंने उसकी कोड़ी भर ली, जाफी भर ली। मैं कहा भाई घबराओ ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा चल तो मेरे साथ में सेट है। पहले सारी बातें पूछी भाई, मैं सेट है, बस खड़ी थी, आराम से ही पूछी मैंने उसको पड़े ही। फिर मैंने कह रहे भाई वैसे सेट हूँ मैं, पर मेरे को देख के थोड़ा सा डाउन हो गया, वो गर्म खून था तब तक तो। पर मैं स्कूटी को छोड़, कह रहे स्कूटी उठा ले। मैं स्कूटी को छोड़ तू चल। साइड में लेके आया, हेलमेट उठाया और
चाबी चुबी टोई, मैंने फ़ोन फान चेक करा, बस वाला तब भी खड़ा रहा जब उसके कुछ मैंने स्कूटी भी हटा दी, बाइक को भी हटा दिया। और फिर बस वो फिर मैं देख के आया सब कुछ सामान कुछ रह तो नहीं गया भाई का। फिर इन्होंने कह रहा भाई, फिर उसको उठा के चला आया। मैं हाँ भाई चल, 5 मिनट लगी वहाँ पे कहीं कम से कम, वैसे तो जल्दी 2-4 सेकंड में ही हो गया वो ये काम। 5-7 मिनट उसके वहाँ खड़ा रहा मैं, सारी चीज़ें पूछी उससे, वही सेट है, कहीं चोट वगैरह, सिर तो सेफ था, हेलमेट लगा हुआ था, लेकिन हेलमेट नीचे गिरा ना, हेलमेट सिर तो लग गया उसका, हेलमेट फिर उतर गया था, सिर बचा लिया हेलमेट ने। भाई बहुत ज़्यादा स्कूटी भाई हमारे लिए नहीं बनी है भाई, आदमियों के लिए। अगर आपका रात का और डेली का आपका रूटीन का काम है ना, तो भाई स्कूटी बिल्कुल भी प्रेफर मत करो, बाइक लो या फिर कार ले लो भाई, छोटी मोटी अगर अफोर्ड कर सकते हो तो भाई। बहुत फिर भाई ने अपने आप फिर सेट हो गया, फ़ोन फान चेक करा, फ़ोन मिला के उसने अपने आप ही, पहले तो मैं कह रहा था, मगर भाई कोई बंदा हो आसपास में फ़ोन मिला ले, पहले तो मैंने ये बोला। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया, आसमी ही घर था शायद मेरे ख्याल से, कह रहा मैंने भाई को फ़ोन लगा दिया। मखा फिर जाऊँ भाई, कह रहा हाँ भाई जा, तेरा तो बड़ा धन्यवाद है। मगर भाई धन्यवाद कुछ नहीं, पास में से मैं भी गुजर जाता भाई, बंदा इंसानियत। अब वो मेरे जाते ही ना, मतलब बेहोश भी हो सके आदमी, गिर भी सके, कुछ भी हो सके आदमी का, गिरते ही पहली बात तो बेहोश होगा। मैं क्योंकि मैं बाइक से गिरा हुआ हूँ, 2018 में बाइक से गिर गया था, एकदम से सौदे भूल जाता है भाई आदमी, गिरते ही उसको घबरा जाता है, एकदम तो गर्म खून में वो कुछ ना कुछ उठ जाता है, फिर बाद में एकदम से 10 सेकंड के बाद में ही आदमी गिरता है एक बार भाई। तो वो थोड़ा ध्यान रखो भाई। ये तो बहुत सुबह सुबह मगा, ये तो भाई बजरंगबली जी महाराज ने ट्रैक्टर भी रोक दिया भाई, ट्रैक्टर के आगे भी आ जाता भाई, दिक्कत भी हो सकती थी, और कोई और भी साधन आ सकता था, रगड़ दे एकदम अचानक से। तो फिर भाई ट्रैक्टर थोड़ी इतना कंट्रोल कभी भी नहीं हुआ, ट्रैक्टर में फुटपाथ पे चढ़ा देता बस, अगर थोड़ा और पास में होता। फिर मैंने देख लिया, फुटपाथ की तरफ मोड़ दिया मुंह मैंने। चलो भाई देखते हैं, लेबर वाले उठाएंगे यहाँ से, आने वाले फ़ोन कर दिया मैंने, देखते हैं भाई कितनी देर में आएंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु, पूजा चल रही है बाबा जी की। भाई साइड पे जा रहे हैं, 1 2 3 लेबर वाले हैं। सही नहीं लगा, मैं तो सही लाया हूँ, पर आप देखोगे ना, आपका उधर रात में पास करूंगा, जब करवाऊंगा ना तो वापस कर दूंगा गाड़ी, यह बात कहो है ना। इस करके कहूँ मैं अपनी चेक कर लो, मखा मखा गली में घुसवा कर फिर न्यू का जवाब मैंने ना तरवानी। ईंट तो हमारी सोने जैसी है, न्यू ना है, हम कबाड़ तो भरते ही नहीं। ये दही में बीज रही है, ये अगली शायद बारिश हुई ना। लोहे की ढाल है, आपने क्या चाहिए न्यू बताओ, कलम ने हवा चाहिए, कलर चाहिए, क्या चाहिए, एक और उठाओ, ये काट दो ना, हाँ ये काट दो। कैसा है वाज तो लोहे वर्गी है, कोई सी ईंट काट के बजा लियो, वाज के लिए दिक्कत है। पैर पर पड़ेगी वो, क्या कह रहे हो? 5,500 है इसमें, तो आपकी तो 2,000 है। 2-2.5 जितनी करवाओ, मेरे तो 2 बोल रखी है। सबके हाथ अलग अलग हो, सारे इंसान अलग अलग, हल्का फुल्का फर्क होएगा अंकल। एक सार चीज जो हाथ से बन गई ना चीज, कभी भी एक सार नहीं होगी। और ये ईंट है, हल्की फुल्की मट्टी ये आई थी सामने, नहीं दे रहा अंकल जी कौन सी आई थी, ये ताई, ये तो सेम है। अब मैंने यस नो करो बस।
है कि नहीं, कितना साफ मुड़ भी जाओगे ट्रॉली तो नाम था अरे भाई है ना उसमें? ट्रॉली बोल रहा हूँ सही ठीक है, हीरा है वो तो ये अपने आप देखिए यार आपने के मतलब आप तो सोना ले रहे आप तो चांदी ले रहे। अंकल जी डिसीजन 1-2 मिनट का होया अगर है हमने जब आप मना करोगे हमने फिर आगे भी तो ले जानी है। 2000 तक करवा लेते हैं बाकी काम है ना, 1-2 दिन में काम चले उसके बाद। वो कुछ जगह बनी है गाड़ी तो जो उतरवानी तो गाड़ी हटवाओ फटाफट ना जी ना बाहर काट दो सरदार जी इधर ही आगे लगा दो भाई बार। उस अंकल के तो उतारी नहीं बाद में कहने लगे भैया 1000 उतारा दे मगर 1000 नहीं उतारूंगा और इंटरव्यू उसको पसंद नहीं आई। मैं चलो कोई बात नहीं अंकल जी मैं तो ले जा रहा हूँ वापस। अब यहाँ आ रहे हैं अब ये भी फ़ोन नहीं उठा रहा मेरे ख्याल से जिस दिन परेशान होते हैं ऐसे ही होते हैं। अब ये यहाँ से भी मेरे ख्याल से वापस जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं या तो फिर साइड पे या फिर स्टॉक पे देखते हैं क्या रहेगा। तो फाइनली 7 बज गए अब बोल के गया भाई कह रहे होता है तो कोई दिक्कत नहीं बाकी अंदर उतारने लगे हुए हैं। गुड़िया बैठी है छोटी सी अंदर साइकिल लगा रखी है खाली लग रही करने जी खाली होगी और बाहर निकाल दिया ट्रैक्टर। बारिश शुरू होगी बारिश देख लो चले लगा दिया बारिश चल रहे जी खाली होगी भागते हैं। हरियाणा बॉर्डर एंटर करते ही एक भी वो नहीं है सुबह यहाँ से पर्ची कटती है टैक्स करते हैं यहाँ पर सुबह बड़ा बिल्कुल कमरे में पहुँचे काम चल रहा है तो भैया। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज पहुँचे हैं जी कमरे पे। खाना आज खाना नहीं आया चावल बनाए हुए हैं देखो चावल बना रखे नमकीन चावल और गाय माता घी डाल दिया पंजली का सलाद है और दही का कप है भाई। खाना खाते हैं जी खाना खा लिया है बढ़िया तरीके से चलते हैं जी भट्टे की तरफ। जी बाहर निकला बाहर निकलते ही बारिश शुरू हो गई तेज वाली है भाई तेज वाली मोटा खा रहा है खाना ये हो गया खाना बारिश में चलना पड़ेगा बारिश नहीं बंद हो गया ना भाई। तेरा बाहर खड़ा है हाँ मैंने तो पैट भर लिया गाय माता बिल्कुल आराम से चलना पड़ रहा है तेज हो रही है बारिश। पानी चढ़ा पड़ा भाई श्री राम पहुंचे जी DL1 हमने लगा दिया भाई आते अब जितने बजे भरेंगे खाली छोड़ दें तो भाई खाली छोड़ दें। अभी इनके साथ में कोई बहस नहीं है कोई कुछ नहीं है। कल वाली जगह पे लगा दिया बिल्कुल सही यहाँ पे डाला खोल के अपने आप लगा लेंगे नहीं तो सोना ही क्या है 2 बजने वाले में 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। चलते हैं जी थोड़ी बहुत देर सोएंगे नहीं तो फिर अगर ये लगेंगे तो फिर भरवा लेंगे खड़े होके। कल इन्होंने ढीली भर रखी थी बहुत ज़्यादा। भर गई 6:07 हो गए भाई क्यों ये लाइव अजन कंप्लीट्स ऐश्वर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं। ये भर के बाहर निकाल के ले आए हैं रस्सा लगा के तरपाल लगा के ये भागेंगे जी कमरे की तरफ। वही करेंगे सारी बातें अच्छी बातें बने रहो। तो आज ट्रैक्टर एक जा रहा है वो धीरे धीरे जा रहे हैं दसते हुए मगर चलो आज यहीं पे बात कर लेते हैं। ट्रैक्टर को निकलने दो रास्ता बहुत बेकार हो रहा है। अब थोड़ी सी बारिश रुकेगी तो रास्ता सेट कर दिया जाएगा JCB के साथ में या फिर ट्रैक्टर के साथ में गोड़ी मार के मड़बा कुछ डाल लेंगे इसमें
तो जी ईंटों पे बात है। ईंटें भाई मैं रोज़ बताता हूँ आपको, नॉर्मल ईंट है जो, वो नॉर्मल ईंट होती है। जो अगर आपने बढ़िया बोलते हो बढ़िया, बढ़िया कोई भी ईंट बढ़िया नहीं होती है। जब तक लोहे की तरह आवाज़ नहीं होगी तब तक टन टन नहीं बोलेगी लोहे की ढाल, तो वो उससे बढ़िया ईंट नहीं होगी कोई भी। कितनी ही आप देखते हो शकल और सूरत साफ़ सुथरी चिकनी देखते हो आप, उसी में मार खाते हो। जितनी चिकनी ईंट होगी उतनी कमज़ोर होगी अंदर से, और मसाला भी कम पकड़ेगी। जितनी भी खुरदरी ईंट होगी, हल्की फुल्की खुरदरी होगी और बढ़िया लोहे की तरह आवाज़ होगी टन टन, जैसे DL1 में है, RK1 में भी थी लोहे की ढाल। और भाई लेकिन चिकनी ईंटें अगर बढ़िया प्योर पकाई है और बढ़िया लोहे की ढाल आवाज़ है, बहुत सारी ईंटें हैं ऐसी भी चिकनी भी, लेकिन 850-9 रुपये की एक ईंट पड़ेगी आपको। अगर आप अच्छी और चिकनी ईंटें लगाना चाहते हो तो भाई पैसे लगेंगे भाई। फिर अब सुबह अंकल ने जैसे फैल कर दी थी, उनके आधार पे बोल रहा हूँ कि भाई उनको तो फिर 8,500 रुपये 9,000 रुपये की ईंटें लगेंगी ही लगेंगी, क्योंकि उनको फिर साफ़ सुथरी चिकनी ईंट चाहिए, तो वो बहुत महंगी ईंटें हैं। जैसे DK भट्टा है, उसकी कम से कम 7,500 से 8,000 रुपये रॉयल्टी भट्टे की है। किराया तो अलग रहेगा आपका दिल्ली में, जहाँ पे भी आपने मंगवानी है, दिल्ली, खरगोदा, सोनीपत, हीरागढ़, हरियाणा में कहीं पर भी। और पहुँच का सिस्टम जो रॉयल्टी होती है भट्टे की अलग होती है, वो उससे किराया अलग होता है, रॉयल्टी अलग होती है। अगर 7,500 रुपये की रॉयल्टी भट्टे की होगी तो उसके ऊपर किराया मान के चलो। अगर आपकी लोकेशन किस जगह पे है, कितनी दूर है, 50 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो उसके हिसाब से आपका किराया उसमें इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ट्रांसपोर्ट होगी आपके दरवाजे पे ईंटें, ठीक है जी। चिकनी ईंटें अगर आपने लगानी है तो वो 8,500 रुपये, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये, 11,000 रुपये तक की भी ईंटें मार्केट में मौजूद है अगर आपने चिकनी ही लगानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आवाज़ होनी चाहिए उन ईंटों में, बोलनी चाहिए, तब वो ईंटें लगाने का फ़ायदा है। अगर आपने दीवार खड़ी कर ली और ईंटें लगाते लगाते ही टूट रही हैं तो आपका 7,500 रुपये की 1,000 ईंटें लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, 6,000 का भी और 8,500 रुपये की 1,000 ईंटें लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कमज़ोर ईंटें लगाई है तो आप अपने मकान का नुकसान कर रहे हो, और इसमें आपके साथ में ही धोखा होगा। क्योंकि आप लगा तो लोगे उसमें प्लस्तर, चिनाई, सब कुछ। अगर आपने पिलर वाला मकान बनाया है तो भाई दीवार बैठेगी और दीवार अलग से निकल जाएगी अगर आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आपके मकान में कोई सपोर्ट नहीं है ना बराबर में, अगर मकान किसी का नहीं बना हुआ, अगर मकान बराबर में बना हुआ है तब भी आपको बढ़िया ईंटें लगानी है, और नहीं बना हुआ तब तो भाई फिर बढ़िया का ही ऑप्शन है आपके पास में। नहीं बना हुआ अगर बराबर में कोई भी मकान, अगर आपने पिलर लगा रखे हैं बढ़िया अच्छे तरीके से, फिर भी आपको अच्छी ईंटें फिर भी लगानी पड़ेगी। अगर आपकी 9 इंची दीवार है या फिर 4 इंची दीवार है तब भी आपको बढ़िया ईंटें ही लगानी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई आपने ये सोचा कि भाई मैंने तो पिलर डाल रखे हैं, पिलर का कोई फ़ायदा नहीं है। पिलर ऐसे की ऐसी दीवार निकल जाएगी पिलर के बीच से, और दीवार अगर खेत में है या फिर पानी वाला एरिया है पीछे आपके मकान के आसपास में, तो वो साल में, 2 साल में, 6 महीने में बनते भी, मकान के बनते भी वो दीवार नीचे बैठेगी 1 इंच 2 इंच, क्योंकि कमज़ोर ईंटें लगा रखे हैं आपने, और मसाला धस जाएगा और ईंट दीवार बाहर निकल जाएगी। 1 इंच 2 इंच 1.5 इंच आधा इंच तक गैप खा जाएगी पिलर से। आपने प्लस्तर कितना ही बढ़िया करवा रखा है, दीवार गैप खाएगी और वो या तो फिर अंदर गिरेगी या फिर बाहर गिरेगी, ठीक है जी। कमज़ोर ईंटें लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। लोहे की तरह आवाज़ हो, बसूरी हो, बेशक से शकल की कितनी ही बेकार ईंट हो, लेकिन उसमें आवाज़ टन टन होनी चाहिए। जब तक ईंट बोलेगी नहीं, ताकत नहीं होगी ईंट में, तब तक वो ईंट आपको मकान में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अगर नीम में भी लगा रहे हो ना, नरम ईंटें या हल्की ईंटें लगा रहे हो, तो वो भी लोहे की तरह आवाज़ होनी चाहिए उनमें भी। अगर आपने बिल्कुल डाउन वाली तड़सा वगैरह अगर कच्ची ईंटें लगा दी आपने नींब में या कहीं पर भी, तो उन ईंटों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मकान में नुकसान होगा, आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपने दोबारा से पूरा मकान बनाना पड़ सकता है या फिर पूरी दीवार बनानी पड़ सकती है। आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपके पास में आप मकान बनाना चाहते हो या फिर बना रहे हो, ऑलरेडी आपने छेड़ा हुआ है मकान को बनाने के लिए, तो अगर आपको ईंटों की नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। अकेली हमारी वीडियो नहीं है, बहुत सारी ईंटों की वीडियोज़ हैं।
आपको आवाज़ पता लगेगी, आपको साफ़ सुथरी पता लगेगी, आपको खुरदरी ईंटें पता लगेगी, आपको बूंद मारे ईंटें पता लगेगी। बूंद मारे ईंटें तो जहाँ पे लगा ली वो तो भाई खेड़ा ही छोड़ दो, वो तो मतलब 100 साल तक मसाला छोड़ने की मेरी गारंटी मैं खुद दे रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ें हैं लोगों ने, जिन्होंने मकान बना रखे हैं। पुराने बूढ़े हमारे जो सियाने लोग थे वो बोलते थे कि भाई बूंद मारे ईंटें तो सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। बूंद मारे ईंटों के अलावा अगर आपने चिकनी ईंटें लगा रखी हैं उनमें, और बूंद मारे ईंटें अगर आपने मकान में लगा रखी हैं उनमें और उनमें दिन रात का फ़र्क है। वो 100 साल तक भी आपके मकान को, आपके मसाले को, अगर आपने बढ़िया अच्छा मसाला लगा रखा तो आपके मसाले को छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हिलेगी भी, मामूली सी इधर उधर भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, मैंने बता दिया। अच्छी ईंटें लगाने का मतलब ये है कि नॉर्मल ईंटें लगाओ जो लोहे की तरह आवाज़ हो और आपके पैसे भी नॉर्मल लगें और आपका खर्चा भी नॉर्मल आए। अगर अच्छे पैसे आपने लगाने हैं मकान में चिकनी ईंटें तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। और बात सुबह की है, जैसे एक्सीडेंट हुआ था भाई का, गिर गया था सुबह, आपने देखा ही होगा। अगर आपने पहली क्लिप देखी है या फिर आप आगे बढ़ के आए हो तो फिर आप देख लीजिए क्या हुआ था। तो उसके बाद में भाई देखो, एक्सीडेंट्स वगैरह से हमारा जो फेम लेने का कोई मैटर नहीं है, हमारी वीडियो चढ़ाने का कोई मैटर नहीं है। आप लोगों को सलाह देनी है, जिस भाई को अच्छी लगे तो भाई उनको समझ में आती है बात, जिनको अच्छी नहीं लगती उनको समझ में आएगी नहीं भाई, वो तो फिर बगैर हेलमेट के भी चलेंगे और फिर ऐसे ही स्कूटी वगैरह। भाई उस भाई के ना यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये पूरा पट पूरा छिल गया था, और शर्ट नीली शर्ट थी भाई की, नीली और वाइट, ये यहाँ से बिल्कुल कंधे के यहाँ से बिल्कुल फटी हुई थी। बहुत सारी चोटें आई थी भाई को, एकदम वो गर्म खून में उठ तो गया था लेकिन बहुत सारी चोटें आई है भाई को, ठीक है ना। और लंबा तगड़ा छोरा था वो, तो उठ गया। मेरे जैसे तो तुरंत ही चांस ख़त्म होने के हैं, और चोट लगने के साथ साथ में गर्म खून होता है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही आदमी बेहोश होएगा, या फिर अगर बंदा पड़ा रहा ना उसको कोई भी नहीं संभालेगा, कोई भी। अगर मैं निकल जाता ना और वो पड़ जाता बेचारा, कोई भी नहीं संभालता। अगर पुलिस आसपास में कोई अच्छा आदमी निकलता होता आसपास में से। वैसे भाई मैंने लोग देखे हैं, लास्ट क्यों बोलूँगा, कोई गिरा हुआ बंदा है ना, गिर गया, कोई बाइक से गिर गया फिर गाड़ी से गिर गया, कोई भी संभालता नहीं है भाई दिल्ली में क्या भाई, क्योंकि सब लोग डरते हैं कि वह हमारे गले ना पड़ जाए। बस वाला रोक के तो रखी उसने बेचारे ने कि भाई चांदना भी रहेगा और मैं रोक के रखता हूँ, और लेकिन उतर के कोई नहीं आया। वैसे भी मैं उसकी ड्राइवर की भी बहुत अच्छी बात मानता हूँ कि भाई कम से कम रोक के तो रखी, पास में से निकल के तो नहीं गया। तो जी भाई अपने परिवार का ख्याल रखो, ठीक है जी। अपने परिवार के बिना कुछ नहीं है भाई। आपकी माँ, आपके बाप, घर वाले सारे इंतज़ार कर रहे होते हैं हर चीज़ के लिए कि भाई हमारे काम पर जा रहे हैं। भाई घर में बहुत सारी भड़कें होती हैं, बहुत टेंशन होती है घर वालों को कि हमारा बंदा गया हुआ है, सही सलामत लौटेगा नहीं लौटेगा। तो भाई फिक्र करो अपने आप की, अपने घर वालों की, ठीक है जी। अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखो। और भाई ये सारी चीज़ें अपने साधन आराम से बिल्कुल ध्यान से। दिल्ली में तो भाई पता नहीं, बिल्कुल साफ़ रोड हो उसमें भी खड्डा मिल जाए, वहाँ से भी आप गिर जाओ, ठीक है जी। और बहुत सारे रोड जो साफ़ सुथरे रोड है उन पर तो चलो भाई कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन दिल्ली में तो भाई बिल्कुल नया रोड आज बनाया हो उसमें दूसरे दिन खड्डा हो जाए, कोई भरोसा ही नहीं है। कहाँ से बाइक गिर जाए, कहाँ से गाड़ी गिर जाए, कहाँ से स्कूटी का तो भाई कोई मतलब, स्कूटी तो सूखे और बिल्कुल साफ़ सुथरे एरिया में भी फिसल जाती है, स्कूटी का तो फिसलना ही फिसलना होता है, ठीक है जी। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। अभी पहुँचते हैं कमरे की तरफ, और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1000 करवा दो भाई जल्दी से। चलते हैं जी कमरे की तरफ, वहीं पे करेंगे एंड वीडियो को, पूरे दिन की दिनचर्या। रास्ता देख लो भाई, बहुत बुरा हाल है, बड़ी मुश्किल से निकाल के लेके। जय श्री नारायण महाराज, साधु बाबा जी महाराज, चंदा बाबा जी महाराज, जय हो आपकी। भाई दोनों जोटा यहाँ खड़े हैं, रौनक लगी हुई है अभी तो पेट्रोल पंप पे। पहुंचे जी कमरे पे, टिफिन नहाने वाला है थोड़ी देर में, खाना खा के नहा धो के सोएंगे। 2 दिन से लड़का खराब था, 2 दिन से नहाया नहीं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो, तब तक के लिए बाबा थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना, लोगों को बता दो, सारी जानकारी शेयर कर दो, थैंक यू जी।